और चलिए आगे बढ़ते बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां देहरादून में खाली घर से सिलेंडर से गैस का रिसाव हो गया। क्लोरीन गैस के रिसाव से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में क्लोरीन गैस रिसाव होने से आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गईं। इसके बाद उस इलाके में रह रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। वहीं गैस रिसाव हुए सिलेंडर को भी वहां से हटाया गया। सिलेंडर को वहां से दूर ले जाकर गड्ढा खोदकर नीचे दबाने की कोशिश की गई, जिससे गैस का रिसाव रुक सके। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। इसको डिफ्यूज करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बताया गया कि ये खाली प्लॉट में पड़े क्लोरीन के गैस सिलेंडर में अचानक गैस रिसाव होने लगा। देखते ही देखते वो पूरे इलाके में फैल गई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। जानकारी के मुताबिक एक प्लॉट में काफी लंबे समय से कुछ सिलेंडर पड़े हुए थे। इन सिलेंडरों की संख्या 10 से ज्यादा बताई गई है। इन सिलेंडरों में क्लोरीन गैस थी। सिलेंडर कहाँ से आए और यहाँ क्यों पड़े हैं, इसकी जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत किसी का एहसान लेता नहीं बल्कि करता है, लेकिन मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष मोइजू ये बात भूल गए। जिस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हुई, देश के लिए हुई, उसके बाद जब भारतीयों ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, तो उनकी हालत पस्त हो चली है। और अब ऐसा लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके सामने आ सकता है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से चीन की चाटुकारिता के चक्कर में मालदीव भारत के एहसान को भूल गया। भारत को अकड़ दिखाना मालदीव को महंगा पड़ रहा है। भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उन्हें अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त। उत्तराखंड के देहरादून में क्लोरीन गैस रिसाव होने से आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गईं। इसके बाद उस इलाके में रह रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। वहीं गैस रिसाव हुए सिलेंडर को भी वहां से हटाया गया। सिलेंडर को वहां से दूर ले जाकर गड्ढा खोदकर नीचे दबाने की कोशिश की गई, जिससे गैस का रिसाव रुक सके। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। इसको डिफ्यूज करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बताया गया कि ये खाली प्लॉट में पड़े क्लोरीन के गैस सिलेंडर में अचानक गैस रिसाव होने लगा। देखते ही देखते वो पूरे इलाके में फैल गई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। जानकारी के मुताबिक एक प्लॉट में काफी लंबे समय से कुछ सिलेंडर पड़े हुए थे। इन सिलेंडरों की संख्या 10 से ज्यादा बताई गई है। इन सिलेंडरों में क्लोरीन गैस थी। सिलेंडर कहाँ से आए और यहाँ क्यों पड़े हैं, इसकी जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत किसी का एहसान लेता नहीं बल्कि करता है, लेकिन मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष मोइजू ये बात भूल गए। जिस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हुई, देश के लिए हुई, उसके बाद जब भारतीयों ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, तो उनकी हालत पस्त हो चली है। और अब ऐसा लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके सामने आ सकता है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से चीन की चाटुकारिता के चक्कर में मालदीव भारत के एहसान को भूल गया। भारत को अकड़ दिखाना मालदीव को महंगा पड़ रहा है। भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उन्हें अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त